भगवान, इतने सारे बर्तन, इतने सारे बर्तन धोते धोते तो मेरे हाथों की 12 ही बज जाएगी। मैं सोचती थी कि देवरानी के आने के बाद में मुझे काम से आराम मिल जाएगा, लेकिन नहीं, सासू जी ने काम बराबर बांट दिया। सुबह के तुम करोगे, शाम का वो करेगी। हैं? बताओ भला, देवरानी घर के अंदर कमरे में आराम से बैठी है, हैं? और मैं बर्तन साफ करूंगी। देवरानी के आने का मतलब ही क्या हुआ? नहीं नहीं, मुझे ना कुछ चक्कर तो चलाना ही पड़ेगा। अरे जेठानी जी, देवरानी जी। अरे जेठानी जी, किचन में खड़े होके क्या सोच रहे हो? देवरानी जी, वो ना अभी मैं कथा सुन रही थी, है ना। तो कथा में महाराज कह रहे थे कि जो पिछले जन्म की बहनें होती है ना, वो इस जन्म में देवरानी और जेठानी बनती है। अच्छा, हाँ सच्ची में। इसका मतलब क्या हुआ पता है? क्या? मैं पिछले जन्म में तुम्हारी बड़ी बहन थी और तुम मेरी छोटी बहन थी। तो देखो भाई, मैं तो चाहती हूँ कि अपने पिछले जन्म का जो बहनापा है ना, वो इस जन्म में भी कायम रहे, है ना। बाकी सारी देवरानियां जेठानियां तो कितना लड़ती है झगड़ती है, पर मैं चाहती हूँ कि अपन ना तो लड़े ना झगड़े, हमेशा बहनों की तरह रहे। हाँ हाँ जेठानी जी, आप सही कह रहे हो, अपन कभी नहीं लड़ेंगे। बाकी सब जगह तो सारी देरानियां जेठानियां काम को लेके ही लड़ती रहती है। तू ये काम करेगी, मैं नहीं करूंगी वो, है। पर मैं तो चाहती हूँ अपने बीच में तो ऐसा हो कि मेरा काम तुम कर दो, तुम्हारा काम मैं कर दूं, क्या फर्क पड़ता है, बहनें हैं ना आखिर हम। अब है ना, मम्मी जी तो देखो ऐसे ही काम बांट दिए, तुम ये करोगी तुम ये करोगी, क्या फर्क पड़ता है? देवरानी ने किया या जेठानी ने किया, बात तो एक ही है ना, काम तो अपने ही घर में होना है ना। हाँ हाँ जेठानी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ वही तो। अब देखो ना, इतने सारे बर्तन हैं मुझे धोने थे, और मेरी मम्मी का भी फोन आ रहा था, है, उनसे बात भी करनी थी। अभी बर्तन धोऊंगी जब तक तो कितनी देर हो जाएगी ना। हाँ वो तो बात है, बर्तन भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर तुम ये बर्तन धो देती तो तब तक मैं अपनी मम्मी से बात कर लेती। वैसे कोई बात नहीं है, देखो तुमने किया मैंने किया एक ही बात है ना, आखिर देवरानी जेठानी की तरह नहीं, बहनों की तरह सोचना है हमें। तो मैं धो दूंगी, आप टेंशन मत लो, आप आराम से आपकी मम्मी से बात कर लो, है ना। हाँ, हमें कभी भी तेरा मेरा नहीं करना है, हमें तो हमारा बन के रहना है ना। हम कभी बाकी सबकी तरह काम के लिए नहीं लड़ेंगे। मैं बर्तन धो देती हूँ, आप बात करके आओ। कितनी अच्छी देवरानी मिली है मुझे, हैं? तुम धो दो बर्तन। ठीक है। चलो, बर्तनों से तो पीछा छूटा, लेकिन अभी तक ये इतने सारे कपड़े भी तो समेटने पड़े हैं, का भी कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। देवरानी जी, ओ देवरानी जी। हाँ जेठानी जी आई। ओ देवरानी जी। हाँ जेठानी जी। मैं ये पूछ रही थी, बर्तन धुल गए क्या? हाँ, बर्तन सारे धो दिए। तो आ जाओ, थोड़ी देर बैठो ना, मुझसे बातें कर लेते हैं, आ जाओ बैठो बैठो। अच्छा, और आपके पीहर में तो सब ठीक है ना? हाँ हाँ जेठानी जी, मेरे पीहर में सब ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा, मैं भी अपनी मम्मी से बात कर रही थी, सब बढ़िया है। बैठे बैठे कपड़े भी समेटते जाओ ना, साथ में बातें भी होती जाएगी और कपड़े भी समेटते जाएंगे। हाँ हाँ, मैं समेट देती हूँ ना। आजकल की जेरानियां जेठानियां तो है ना बहुत लड़ाई करती है, लेकिन अपने को लड़ना नहीं है। हम अपने काम किया नहीं किया, एक ही बात है ना, कोई फर्क पड़ता है क्या? हम अपने कपड़े समेटे नहीं समेटे, बड़ी बात है ना। हाँ, समेट के थोड़े से साइड में रख देना सबके। मैं एक बार देख आती हूँ, क्या टाइम हो गया है, बिट्टू के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है ना, है ना। हाँ हाँ, आप देखिए मैं रख देती हूँ। बड़ी बहू, खाना बनने में कितनी देर है? हे भगवान, अभी तो खाना भी बनाना है क्या? है देवरानी जी, ओ देवरानी जी, इधर आना तो। अरे जेठानी जी, क्या हुआ आपको? अरे देवरानी जी, वो क्या है ना, सर्दी है ना, तो थोड़ी सी है ना, सर के अंदर दर्द हो गया मेरे। अच्छा, मैं दवाई लेके आती हूँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं, दवाई तो रहने दो, दवाई की ज़रूरत नहीं है। वो मम्मी जी बार बार चिल्ला रही है, खाना बन गया क्या, खाना बन गया क्या। तो मैं ये कह रही थी कि आज आप खाना बना दोगे क्या? देखो वैसे नहीं, मैं माना कि मैं जिठानी हूँ आपकी, पर आपने किया मैंने किया, एक ही तो बात है ना, है, हम तो बहनें जैसी है ना आखिर। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आप आराम कीजिए, मैं खाना बना देती हूँ, है ना। हे भगवान, तुम्हारे जैसी देवरानी सबको मिले। मैं तो सबको बताऊंगी कि मेरी देवरानी कितनी अच्छी है। ठीक है, आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए चाय भी बना के लाती हूँ, है ना।
अरे जेठानी जी, क्या है? जेठानी जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करूं? जेठानी जी, वो मेरी गुड़िया स्कूल से आई है, उसको सैंडविच खाना है, तो थोड़ा आप बना दोगे क्या? मैं क्यों बनाऊं सैंडविच? तुम खुद बना लो तुम्हारी गुड़िया के लिए सैंडविच। तुम खुद नहीं बना सकती क्या? जेठानी जी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं किचन में जाके काम नहीं कर रही हूँ, इसलिए आपको कह रही हूँ। मम्मी जी घर पे है नहीं अभी, तो आप बना देते उसके लिए। मम्मी जी घर पे नहीं है तो मम्मी जी के आने का वेट करो। मेरे पास टाइम नहीं है अब किचन में जाकर के सैंडविच बनाने के लिए। अब मेरा सीरियल आने वाला है। जेठानी जी, आप तो कहती थी कि हम लोग बहनों की तरह रहेंगे, और आज आप जब मुझे जरूरत पड़ी आपके काम की तो देखो, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और तुम तो मुझे ये मत ही सिखाओ कि मुझे कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना। समझ में आया तुम्हें? और वैसे भी शाम का काम करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। मेरे सिर्फ सुबह सुबह के काम की है, तो शाम का काम तुम खुद करो। मुझे क्यों बता रही हो? अब जाओ यहाँ से, मेरा सीरियल आने वाला है, मुझे देखने दो। आई बड़ी मुझसे काम करवाने वाली। आज तो कॉफी खुद ही बना के पीनी पड़ेगी। ये देवरानी कहीं का है, आज दिखाई नहीं दे रही। हे भगवान, पूरा का पूरा सिंक बर्तनों से भरा पड़ा है। अभी तक इस देवरानी ने बर्तन ही साफ नहीं किए। मम्मी जी ने देख लिया तो देवरानी जी। अरे क्या हुआ जेठानी जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो आप? तुम यहाँ पर इतने आराम से कैसे बैठी हो? मेरे पास में अभी कोई काम है नहीं, बच्चे स्कूल गए हैं, तो मैं आराम से बैठी हूँ। किचन में पूरा सिंक बर्तनों से भरा हुआ पड़ा है। तो अरे तो क्या, अभी मम्मी जी मंदिर से आते ही चिल्लाएंगी तुमने अभी तक बर्तन साफ नहीं किए। जेठानी जी, आप शायद भूल रही हैं कि सुबह का काम करने की जिम्मेदारी मम्मी जी ने आपको दी है। लेकिन शायद पिछले 2 दिन से आपके बर्तन मैं ही धो रही हूँ ना सुबह के, इसलिए शायद आप भूल गई। ये काम आपका है, मेरा नहीं। मेरा सुबह का काम झाड़ू पोछे और कपड़े धो के सुखाने का था, वो मैंने कर दिया। खाना बनाने का, बर्तन साफ करने का और सूखे हुए कपड़े ला करके समेट के रखने का काम आपका है, तो कीजिए अपना काम। दिखा दिया ना अपना देवरानी बना है, दिखा दिया ना तुमने अपना देवरानी बना। अरे मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझती थी है कि भाई मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन है। मैंने तो सोचा था कि हम दोनों बहनें बन के रहेंगी, और तुमने अपना देवरानी बना दिखाना शुरू कर दिया है। मैंने ना कथा में सुना था, महाराज कहते हैं कि देवरानी जेठानी को हमेशा बहनों की तरह रहना चाहिए है। और तुम जेठानी जी, आप ना कथा बहुत ज्यादा सुनती हैं, इसलिए कल थोड़ी सी कथा मैंने भी सुन ली, और उसमें महाराज कह रहे थे कि जो तुम्हारे साथ में जैसा व्यवहार करता है ना, उसके साथ में वैसा ही करो, नहीं तो लोग मूर्ख समझ लेते हैं। मैंने आपके साथ में अपना देवरानी वाला रिश्ता बहुत अच्छे से निभाया जेठानी जी, लेकिन आपने अपनी चालाकियों से ये साबित कर दिया कि लोमड़ी हमेशा लोमड़ी ही रहती है। और आपकी सच्चाई सामने आने के बाद भी मैं आपके साथ में अच्छा व्यवहार करूं, तो माफ करना जेठानी जी, ये कलयुग है। इस कलयुग में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जैसे को तैसा मिलता ही है। और रही बात बहनों की, तो माफ करना जेठानी जी, कोई जरूरत नहीं है बहन बनने की। आप जेठानी हो, जेठानी ही बन के रहो। मैं देवरानी हूँ, देवरानी ही बन के रहूंगी, क्योंकि चालाक लोगों से जितना कम रिश्ता रखा जाए ना, उतना ही अच्छा है। जाइए, जाकर के किचन में काम कीजिए, मम्मी जी के खाना खाने का टाइम हो रहा है। अब तो खुद ही सारा काम करना पड़ेगा। बहू खाना बना रही हूँ मम्मी जी।